हरि ओम। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। बोलो शंकर भगवान की जय। श्रावण मास महात्म 16वां अध्याय। भगवान श्री सदाशिव ने कहा, हे सनत कुमार, अब मैं शीतला सप्तमी व्रत की कथा सुनाऊंगा। मनुष्य को चाहिए कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन व्रत करे। पहले दीवार पर बावली अंकित करके बाद में उसमें अशरीरी संगत दिव्य स्वरूपधारी 7 जल देवता अंकित करे। 2 लड़कों के साथ पुरुष त्रय संगीत नारी, 1 घोड़ा, बैल, नर वाहन सहित पालकी अंकित करें। 16 उपचार द्वारा जल देवी की अर्चना कर ककड़ी, दही और भात का नैवेद्य समर्पित करें। नैवेद्य पदार्थों को वामन ब्राह्मणों को देना चाहिए। इस प्रकार 7 वर्ष तक व्रत करके प्रतिवर्ष 7 सौभाग्यवतियों को भोजन करवाकर उद्यापन करवाना चाहिए। एक सोने के पात्र में 7 जल देवियों की प्रतिमाएं रखकर पहले दिन अपने लड़के के साथ उन प्रतिमाओं का भक्ति पूर्वक अर्चन करना चाहिए। दूसरे दिन प्रातःकाल ग्रह होम सहित चरु होम करना चाहिए। जिन लोगों ने पहले इसको किया था और उन लोगों को जो फल मिला, अब मैं उसके संबंध में तुम्हें बताऊंगा। ध्यान से सुनो। सौराष्ट्र देश में शोभन नाम का एक नगर था। उसमें एक धार्मिक विचारों वाला धनी रहता था। उसने निर्जल और विजन मन में एक बावली खुदवाई। उसमें जाने के लिए बहुत सा धन व्यय करके पशुओं के उतरने के लिए और प्यासे यात्रियों के जल पीने के लिए कीमती पत्थरों की सीढ़ियां बनवाई, जो कि टिकाऊ भी थी और मजबूत भी थी। थके मांदे पथिकों के लिए उसने बावली के साथ एक बहुत बड़ा बगीचा भी लगवाया। मगर हुआ यह कि उस बावली में एक बूंद भी पानी न मिला। धनी ने दुखी होकर कहा कि मेरा धन भी व्यर्थ गया और परिश्रम भी बेकार गया। वह इन विचारों से ग्रस्त रात को उसी बावली के पास सो गया। रात को सपने में जल देवता ने आकर कहा, हे धनंजय, हमसे तुम जल निकालने का उपाय सुनो। यदि तुम हमारे निमित्त अपने पौत्र की सादर बलि दो तो यह बावली उसी समय जल से भर जाएगी। धनिक यह स्वप्न देखकर अपने घर आया और उसने अपने धर्म में तत्पर पुत्र द्रविड़ से सपने की बात सुनाई। उसके पुत्र ने सपने की सारी बात सुनकर धनंजय से कहा, पिताजी, मेरे और मेरे पुत्र के भी आप जन्मदाता हैं। इसके अलावा यह धर्म का कार्य है, इसमें भला सोचने की क्या बात है। वास्तव में धर्म तो स्थायी है और पुत्र आदि सब नाशवान है। अल्प मूल्य से किसी बड़ी वस्तु की प्राप्ति एक कठिन कार्य है। मेरे शीतांशु और चंडांशु 2 पुत्र हैं। आप बिना किसी सोच विचार के मेरे बड़े लड़के शीतांशु की बलि दे दीजिए। लेकिन पिताजी, यह मामला आप स्त्रियों से गुप्त रखना। गुप्त इसलिए कि मेरी पत्नी इस समय गर्भवती है और प्रसव का समय निकट है। वह अपने मायके जाने वाली है। उसके साथ मेरा छोटा लड़का भी जाएगा। उसके जाने के बाद यह काम निर्विघ्न संपन्न हो जाएगा। धनंजय ने पुत्र की बात सुनकर कहा कि हे पुत्र, तुम धन्य हो और चूंकि तुम मेरे लड़के हो इसलिए मैं भी धन्य हूँ। मैं अपने को पुत्र वाला मानता हूँ। इसी बीच उसकी पत्नी सुशीला को उसके मायके से बुलावा आ गया और वह अपने मायके जाने के लिए तैयारियां करने लगी। तभी द्रविड़ ने अपनी पत्नी से कहा, यह बड़ा लड़का यहाँ मेरे पास रहेगा और छोटा लड़का तुम्हारे साथ जाएगा। सुशीला ने अपने पति के आदेशानुसार अपने बड़े लड़के को तो अपने पति के पास छोड़ दिया और छोटे लड़के को साथ लेकर मायके चली गई। उसके जाने के बाद पिता और पुत्र दोनों ने मिलकर शीतांशु को तेल मलकर भली भांति स्नान करवाया और कीमती वस्त्रों और रत्नों से उसे सजाया। जब वरुण नक्षत्र पूर्व आषाढ़ा का दिन आया तो दोनों ने उसे बावली के किनारे पर ले जाकर खड़ा कर दिया और कहा कि इस लड़के की बलि से जल देवता प्रसन्न हो। बस बलि देने की देर थी कि बावली अमृत तुल्य जल से भर गई। दोनों पिता पुत्र बावली के सुधा तुल्य जल से प्रसन्न हुए, लेकिन पुत्र के नाश से दुखी होकर अपने घर वापस लौट आए। उधर मायके में सुशीला के तीसरा लड़का पैदा हुआ और जब लड़का 3 मास का हुआ तो वह ससुराल लौटी। मार्ग में जब वह उसी बावली के पास आए,
तो उसे जल से भरा देखकर चकित रह गई। उसने प्रसन्न मन उसमें स्नान करके कहा, मेरे ससुर का उद्योग और धन का व्यय अच्छे से सफल हुआ। इस दिन श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि थी। सुशीला ने स्नान करके शीतला का शुभ व्रत किया और वहीं पर दही और चावल मंगाकर स्वादिष्ट पाक बनाया। जल देवता का अर्चन करके दही चावल और ककड़ी का नैवेद्य देकर वामन ब्राह्मणों को दे दिया। अपने साथ वालों के सहित आप भी दही चावल ककड़ी का भोजन किया। वहां से सुशीला का गांव 4 कोस पर था। जब सुशीला अपने 2 लड़कों के साथ बावली से घर की ओर चली तो जल देवता आपस में कहने लगे कि इसका मरा हुआ पुत्र इसको वापस लौटा देना चाहिए, क्योंकि इसने बड़े प्रेम से हमारा व्रत किया है। उन्होंने सुशीला का मृत पुत्र जल से बाहर निकाला और उसे विदा कर दिया। अब लड़का पालकी के पीछे माताजी कहता हुआ दौड़ा। अपने लड़के की आवाज सुनकर सुशीला ने पीछे मुड़कर देखा। वह उसको देखकर चकित रह गई और उसको गोद में बिठाकर उसका सिर सोने लगी, लेकिन लड़के से कुछ पूछा नहीं। सोचा यदि इससे कुछ पूछूंगी तो डर जाएगा। वह सोचने लगी कि इसने जो बहुमूल्य गहने पहन रखे हैं, यदि इसे चोर ले जाते तो, और अगर इसको घर में से पिशाच पकड़कर लाए होते तो यह माला इसको छोड़ते थोड़ी, और इसकी जुदाई के कारण घर वालों का न जाने क्या हाल होगा। इसी प्रकार सोचते हुए उसका घर आ गया। उसके आने का समाचार जब पिता और पुत्र को पता चला तो सोचने लगे कि अब सुशीला से हम क्या कहेंगे और हम उसे क्या बताएंगे। इस बीच मैं अपने 3 लोगों को लेकर सुशीला मकान के अंदर पहुंची। ससुर और पति ने बड़े पुत्र शीतांशु को देखकर आश्चर्य से पूछा कि हे सुभद्रे, तूने किस पुण्य या व्रत को किया? हे भामने, निश्चय ही तुम पुण्यव्रता हो। इस शीतांशु को मरे आज 2 मास बीत चुके हैं। तुमने इसे दोबारा कैसे प्राप्त कर लिया? और बावली भी जल से भर गई। जाते समय तुम यहाँ से 1 पुत्र को ले गई थी और आती बार 3 पुत्रों को लेकर आई हो। शुभ्रे, वंश का तुमने उद्धार कर दिया। शुभानने, मैं तुम्हारी क्या स्तुति करूं। इस प्रकार उसके ससुर ने प्रशंसा की और पति ने प्यार भरी नजरों से उसको देखा। सास ने भी उसकी स्तुति की। उसने प्रसन्न होकर कहा कि यह सब सुमार्ग का पुण्य फल है। वह इस संसार में मनोविलासित भोग भोग कर परम आनंदित हुए। हे तात, तुमसे ये मैंने शीतला सप्तमी का व्रत कहा है। इसमें दही चावल और ठंडा शीतल ककड़ी फल, बावली जल और शीतला देवी देवता कहे गए हैं। इसे करने वाले ताप त्रय से मुक्त होते हैं। इस कारण श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी का नाम शीतला सप्तमी हुआ है। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। ओम जय शिव ओंकारा, भोले हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव। अर्धांगी धार, ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन। वृषवाहन साजे, ओम हर 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 महादेव। 2 भुज 4 चतुर्भुज, 10 भुज ते सोहे। स्वामी 10 भुज ते सोहे। तीनों रूप निरक्ता, तीनों रूप निरक्ता। त्रिभुवन जन मोहे, ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला मलमाला, मुंडमाला धारी, भोले मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी। भाले शशिधारी, ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर, बागंबर अंगे, भोले बागंबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक। भूतादिक संगे, ओम हर 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 महादेव। कर में श्रेष्ठ कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता, भोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, जग करता जग हरता। जग पालन करता, बोलो हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, भोले जानत अविवेका। प्रणक्षर के मध्य, ओम अक्षर के मध्य। ये तीनों एका, ओम हर 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 महादेव।
त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, समी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी पढ़त हरि हर स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। बोलो शंकर भगवान की जय।